माय नेम इज़ रजनीबाला। आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है कफिंग के ऊपर यानी खांसी के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज के हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कफिंग के ऊपर यानी खांसी के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि कफिंग होता क्या है, कॉजेज क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है और ये किन कारणों की वजह से होता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों को जवाब देने के लिए आज एक बार फिर से जो है हमारे बीच में डॉक्टर दिलीप पांडे आ रहे हैं और हमें बताएंगे कि कफिंग क्यों होता है और ये किन किन कारणों की वजह से होता है और ये होता क्या है दरअसल। तो मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर दिलीप पांडे से वो हमारे बीच में आए और हमारे दर्शकों को बताएं कि कफिंग होता क्या है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दिलीप पांडे। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कफिंग के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कफिंग होता क्या है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कफिंग होता क्या है। देखिए, कफिंग का मतलब होता है खांसी। और हमें अगर खांसी होती है तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पहले हम यह समझेंगे कि खांसी का मतलब क्या होता है। तो खांसी होता है वो मोस्टली गले के इन्फेक्शन की वजह से होता है, ना कि ये कोई डिजीज है। तो जैसे हमने पहले वीडियो में बात किया था हेडेक के ऊपर, तो हेडेक में बात किया था कि जो हेडेक है वो कोई डिजीज नहीं है बल्कि किसी डिजीज के होने का साइन और सिम्टम है। तो इसी प्रकार खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये किसी हमारे बॉडी में किसी डिजीज होने का साइन और सिम्टम है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज के ऊपर। क्या इसके कारण है, ये क्यों होता है, किन कारणों की वजह से? बिल्कुल, देखिए खांसी होने का जो कारण होता है थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर निमोनिया की प्रॉब्लम होगी, जिसको हम पैरासाइट इन्फेक्शन वगैरह भी कह सकते हैं, या कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया। तो इन सब की वजह से खांसी होती है। या अगर हमारे चेस्ट में बलगम वगैरह ज़्यादा बन रहा है तो उसकी वजह से खांसी हो जाती है। तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। ये किन किन टाइप्स की होती है जो कफिंग? देखिए, जो कफिंग है मोस्टली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी। सेकंड इज मॉइस्ट कफ, मतलब बलगम के साथ खांसी आना। और थर्ड इज वूपिंग कफ, मतलब खांसी करते टाइम उसमें से एक आवाज आना, सांस की आवाज आना, या फिर एक एपिसोडिक खांसी आना। तो आप एक एक करके हमारे दर्शकों को ये एक्सप्लेन करें, इसके टाइप्स एक्सप्लेन करो कि मॉइस्ट क्या होती है, ड्राई क्या होती है। देखिए, ऐसा है जो ड्राई कफ होती है, जब उस ड्राई कफ में क्या होता है, जब हम खांसी करते हैं तो उसमें बलगम नहीं निकलता। ऐसा क्या होता है, क्योंकि जो बलगम होता है वो अंदर जम जाता है। तो इसकी वजह से जब हम खांसी करते हैं बलगम नहीं निकल पाता। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह की खांसी होता है तो खांसी करते टाइम हमें चेस्ट पेन होती है और थोड़ा इरिटेशन सी महसूस होती है। और जो मॉइस्ट कफ होती है तो इस टाइप की खांसी में क्या होता है, जब हम खांसी करते हैं तो खांसी के साथ बहुत सारा बलगम निकलता है, जिससे क्या होता है हमें बहुत राहत मिलता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जब 1-2 दिन ड्राई कफ होता है हमें, तो उसके बाद क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो सेंसिटिव हो जाता है, तो उसकी वजह से म्यूकस ज्यादा निकलता है। तो लास्ट जो था वो वूपिंग कफिंग वाला, ये भी? हाँ, इस टाइप की काफी में एक एपिसोडिक खांसी होती है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की खांसी करते चेस्ट से एक आवाज निकलती है, साई साई की आवाज निकलती है, तो वो वूपिंग कफ होती है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। क्या क्या प्रिकॉशंस जो है हमें बरतने चाहिए? देखिए, अगर किसी को खांसी वगैरह है तो इसमें मोस्टली क्या करना चाहिए कि हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि अगर खांसी है तो कोई भी तली चीज नहीं खाना चाहिए, और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, और सिंपल खाना खाना चाहिए, और हल्का सा गर्म पानी पीना चाहिए। ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म, जिसको हम गुनगुना पानी कह सकते हैं।
तो वो सब खांसी के टाइम पे खास करके मास्क यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जो है हमें करवानी पड़ती है? जैसे कि अगर हमारी खांसी 5-7 दिन में नहीं ठीक हो रही है और उस दवाई खाने के बाद भी हमें बार बार खांसी हो रही है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली चेस्ट एक्सरे या ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो इसमें कंफर्म हो जाता है कि खांसी होने का क्या कारण है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर। किन किन तरीकों से हम जो है इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है? देखिए, प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए और मास्क यूज करना चाहिए, और बाहर निकलते टाइम खास करके मास्क यूज करना चाहिए। तो कई बार जो है पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनके स्पूटम के साथ जो है ब्लड आ रहा है, तो ये क्यों होता है और ये क्या है ये? देखिए, ऐसा है, अगर किसी को स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा हो तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो किसी अंदर इंटरनल हेमरेज होने का या चेस्ट में एब्सेस होने का इंडिकेशन करता है, तो उस टाइम तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसका क्या कारण है, क्या कॉजेज है कि स्पूटम में जो ब्लड आ रहा है? देखिए, स्पुटम में ब्लड आने का बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स अब्सेस की प्रॉब्लम हो सकता है, और अंदर कोई लंग्स में कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, और निमोनिया की प्रॉब्लम में भी ब्लड आ सकता है, या ट्रॉमेटिक भी हो सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या साइन जो हमें दिखने को मिलेंगे, जिसके जो ब्लडिंग में जो है स्पूटम में जो है ब्लड आएगा? देखिए, इसके साइन और सिम्टम बड़े कॉमन है। इसमें खांसी के साथ बलगम आएगा, और बलगम के साथ ब्लड आएगा, और चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट होगी, और खास करके रात को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। रात को सोते टाइम इसमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाने चाहिए, क्या क्या ब्लड खून जांच करवाने चाहिए? इसके लिए हमें चेस्ट एक्सरे करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट में हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना चाहिए, ESR करवाना चाहिए, ADA करवाना चाहिए, और ये सारी रिपोर्ट कराने के बाद अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर डॉक्टर के द्वारा एडवाइस कर दिया जाता है पेशेंट को। तो इसके लिए हम क्या क्या होम रेमेडीज ले सकते हैं, कि क्या क्या इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीका कर सकते हैं कि इससे बचा जा सके? देखिए, इससे बचाव के लिए हमें हमेशा मास्क यूज करना चाहिए, और किसी को खांसी है तो खास करके उस टाइम हमें मास्क यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो एक दूसरे से फैलती है। तो इसलिए अगर किसी को खांसी है या खुद को खांसी है तो हमेशा मास्क यूज करना चाहिए, और प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर लेनी चाहिए, और डस्ट में जाने से बचना चाहिए, और प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह करते रहना चाहिए, और अब खुद को बच्चे से दूर रखना चाहिए। अगर हमें खांसी है तो बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हो तो? बिल्कुल यही देना चाहते हैं कि कभी भी अगर आपको खांसी है या आपके दोस्तों को खांसी है तो हमेशा मास्क यूज करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाएं। ये कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद, मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। धन्यवाद।